हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ सुबह के 4 साढ़े 4 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। तो उठ से मैंने पहले गर्म पानी पिया है। तो मैं कभी गर्म पानी तो कभी जीरा पानी कभी अजवाइन पानी ऐसे करके मैं पी लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं सादा गर्म पानी ही पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी पी के फिर मैं अपने झाड़ू लगाने पे लग गई हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ना सभी कमरों में एक एक करके झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू लगाने में कम से कम 20-25 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि मैं झाड़ू थोड़ा आराम से लगाती हूँ। क्योंकि अगर झाड़ू लगाने में थोड़ा जल्दबाजी करो ना तो फिर कहीं कितना भी कर लो ना, थोड़ा थोड़ा बहुत धूल मिट्टी रह ही जाती है। और मेरा घर ऐसा ही बना हुआ है कि कितना भी कर लो, आप कितनी भी सफाई कर लो, धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो इसलिए मैं झाड़ू थोड़ा आराम आराम से ही लगाती हूँ। और अभी मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। और कमरे में झाड़ू लगाने से पहले ना मैं पावदान को हटा ले रही हूँ, क्योंकि मेरे कमरे का पावदान थोड़ा बड़ा है। तो फिर झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से झाड़ के हटा के बेड के एक कोने पे थोड़ा सा रख दिया है। और अब मैं झाड़ू लगा लूँगी कमरों में भी। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, और बच्चों के सोने से पहले ही ना मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर परेशान करने लगते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन इतना भी बड़े नहीं हैं, अभी हैं, छोटे ही हैं। तो फिर वो परेशान करने लगते हैं। तो इस वजह से बच्चे सोते रहते हैं। तो फिर मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और काम भी जल्दी हो जाता है। और मेरी आदत भी है कि मैं सुबह जल्दी उठ के झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। चाहे तो मैं झाड़ू पोछा थोड़ा लेट से भी करूँ, लेकिन फिर वही है ना, फिर बाद में सही नहीं रहता है। और सुबह आप जल्दी उठ के ना, जितना जल्दी हो सके उतना उठ के आप घर की क्लीनिंग वगैरह कर लो ना, तो मन को शांति मिलती है। और मेरा तो यही मानना है कि सुबह जल्दी उठने से एक नहीं हज़ारों फ़ायदे हैं। और इतना मतलब कि मन को भी सुकून मिलता है, हेल्थ भी सही रहती है, और आपका काम भी जल्दी से हो जाता है। और घर में ना सुख शांति भी बनी रहती है और खुशी का माहौल रहता है। क्योंकि अगर आप देर से उठोगे और फिर घर के सारे काम देर से करोगे तो फिर थोड़ा सा मन भी अपना वो रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा उतना। और शरीर में भी कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है, क्योंकि सुबह का उठना ना कुछ अलग ही रहता है। सुबह का वातावरण ही, माहौल कुछ अलग ही रहता है। तो उसका हवा पानी आपके शरीर में लगेगा ना, तो एक आपके शरीर में एक अलग से ही एनर्जी आ जाती है, जिससे काम करने में ना काफ़ी मदद मिलती है। आज सुबह आप ये सारे काम किए रहोगे ना, तो आपको अगर दोपहर में थोड़ा सा, अगर आपका घर भी गंदा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो थोड़ा जल्दी जल्दी घर गंदा ही होता है। तो अगर हो जाएगा ना तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और आप अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। वरना अगर आप खुद लेट से उठोगे तो हर चीज़ बेकार सा लगेगा, और आपका काम भी जल्दी नहीं होगा, तो मन भी परेशान रहेगा, और आपको अपने लिए भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और आजकल की जो हमारी फास्ट लाइफ है ना, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर अभी हर चीज़ समय पे होने लगा है, पहले का उतना वो नहीं था, लेकिन अभी बच्चों का टाइम से स्कूल, कोचिंग, सारी चीज़ें हैं, और हस्बैंड का ड्यूटी, तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। अगर आप खुद ही नहीं सही रहोगे तो फिर बाकी सबको कैसे, बाकी फैमिली मेम्बर को कैसे देखोगे? इसलिए घर के काम के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठ के काम कर लोगे ना, तो वही है ना, एक नहीं हज़ारों फ़ायदे हो जाएंगे आपके। और ऐसा सभी को करना चाहिए। वैसे ज़्यादातर तो लेडीज़ करती ही हैं, लेकिन जो नहीं करती हैं वो ज़रूर फॉलो करें। तो यहाँ पे देखिए, बातों बातों में मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगा लिया था, और अभी मैं पोछा भी लगाने लगी हूँ। यहाँ मैं बरामदे में पोछा लगा रही हूँ, और अभी हमारे घर के सारे मेम्बर ना अभी सो ही रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी सो ही रहे थे। अभी देवर जी बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ पे बाहर पापा और देवर जी सोते हैं, तो यहीं पे बिस्तर लगा हुआ है। और यहाँ भी मैंने धीरे धीरे ना झाड़ू लगा लिया था, ताकि किसी को डिस्टर्ब भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, और अभी मुझे सिर्फ पीने के लिए पानी भरना है, और एक आध दो बर्तन रहते हैं तो वही मुझे धुलना है। और पोछा मैंने सभी जगह लगा लिया था। ये बरामदे के दूसरे साइड है, तो इधर गाड़ी खड़ी रहती है, तो इधर साइड भी मैं पोछा मार लूँगी। वैसे सभी जगह पोछा लग ही चुका है। और मैं अपना डस्टबिन डेली नहीं धोती। जिस दिन मुझे बाल धुलना रहता है उसी दिन मैं अपना डस्टबिन भी साफ़ करती हूँ। तो आज नहीं, सिर्फ संडे के दिन डस्टबिन साफ़ करती हूँ, और कभी कभी वेडनेसडे को डस्टबिन साफ़ कर देती हूँ, डेली नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पोछा डन हो चुका है। अब मैं पोछे को धुल दूँगी, और पीने के लिए पानी वगैरह जो भी कुछ है मैं भर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीने के लिए पानी भर दिया है टब में। और
यहाँ पे मैं हमेशा पानी भरती रहती हूँ, 3 टाइम पानी भरती हूँ क्योंकि ठंडियों में ठंडा हो जाता है। और यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन थे और बाकी बर्तन तो हम लोग रात में ही धुल लेते हैं, थोड़े बहुत हैं तो ये हमारे इस घर के हैं। तो इसको भी बर्तन मैंने धुल दिया है और ये थोड़ा सूख जाए तो इसके बाद फिर मैं इसको अलमारी में लगा दूँगी। और साथ ही यहाँ पे देखिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो एक बाल्टी गर्म हो चुकी है, ये मैं खुद मैं नहाऊँगी और एक बाल्टी बच्चों के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। तो बच्चे नहा लेंगे स्कूल जाएंगे तो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और घर के सारे क्लीनिंग वगैरह तो हो ही चुकी है, आप लोग ने देखा ही है। और ये सारे काम करते करते मुझे 6 बज गए हैं, मतलब 6:05 हो रहे हैं। और बच्चे भी अभी सो के उठ गए हैं। तो अब मैं बच्चों को कराऊंगी ब्रश, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी। कितना भी जल्दी करो ना, सुबह इतनी ठंडी पड़ती है और मैं तो इतना जल्दी काम करो फिर भी थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। तभी 6 बज गया है और अभी तक मैं किचन में नहीं गई हूँ। सासू मम्मी तो लगता है आधा खाना बनाए भी चुकी हूँ। तो चलिए फटाफट इन लोगों को बच्चों को ब्रश करा देते, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट किचन में मिलती हूँ आप लोग से। तो फ्रेंड्स अभी मैं बच्चों को लिवा के जा रही हूँ ब्रश कराने के लिए बाहर। तो देख सकते हैं बाहर कितना अंधेरा है, अभी 6 बज चुके हैं बट अभी भी अंधेरा ही है क्योंकि विंटर चल रहा है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ लाइट जल रही है बस वहीं बस दिख रहा है, बाकी जगहों पे अंधेरा है। मैं तो बिल्कुल भी दिख ही नहीं रही हूँ कहीं भी, इतना अंधेरा है। और यहाँ देख सकते हैं बच्चे ब्रश कर रहे हैं। तो बच्चों को फटाफट मैं ब्रश करा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। और अभी 6 ही बज रहा है लेकिन मेरी सासू मम्मी जल्दी उठ के घर के वो भी काम निपटा लेती हैं। तो जितनी बजे मैं उठती हूँ उतनी बजे सासू मम्मी भी उठती हैं क्योंकि उनको भैंस का भी काम रहता है तो वो काम करती हैं, इसलिए वो जल्दी उठ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ और सासू मम्मी ने आधे से ज़्यादा काम कर दिया है। मुझे सिर्फ चाय बनाना था और रोटी थोड़ी सी बनानी है, बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना है, बाकी सारा काम उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय रख दिया है पकने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं जब किचन में आएंगे तो जैसे मम्मी ने पूरा खाना बना दिया है, सिर्फ रोटी बनानी है और बच्चों के लिए टिफ़िन बनानी है और चाय बनाना था, बाकी सारा काम उन्होंने कर दिया था। और अभी आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने चाय रख दिया है, चाय पक रही है और पूरा खाना क्या क्या उन्होंने बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसमें चावल है और चावल दाल, कुकर में दाल, जैसे मैंने दाल चावल और ये सूखी सब्जी बच्चों के लिए निकाली है उन्होंने, आलू और मटर की। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो ये बच्चों के टिफ़िन के लिए है, 4 बच्चों के लिए, और एक्स्ट्रा भी है, बच जाएगा काफ़ी। और इसमें सब्जी है बाकी घर वालों के लिए, रसे वाली सब्जी यहाँ देख सकते हैं। और इसमें है हलवा, सूजी का हलवा। तो इतनी सारी चीज़ें की तैयारी कर दी है सासू मम्मी ने, दाल चावल 2 तरह की सब्जी हलवा, ये सारी चीज़ें बना दी है सासू मम्मी ने, सिर्फ चाय बनाना बाकी है। तो चाय मैं बना ले रही हूँ। और फ्रेंड्स इतने सारे खाना ना मम्मी ने 6 बजे से पहले पहले सारे इतना सारा खाना बना दिया। और अब मैं कितना भी जल्दी करूँ ना सासू मम्मी इतना काम कर ही देती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी अच्छे से बॉयल हो गई है। तो अब मैं चाय सबको दे आती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी बच्चों के लिए टिफ़िन। तो पूड़ियाँ निकालनी है मुझे। तो चाय मैंने सबको दे दिया था, सब लोगों ने पी लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लग गई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ निकालूंगी, चारों बच्चों के लिए। और पूड़ियाँ थोड़ी बहुत ही निकालूंगी और बाकी के आटे में रख दूंगी, उसको मैं बाद में रोटियाँ बनाऊंगी जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे। और कपड़ा वगैरह धो लूँगी, उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाऊंगी जब सब खाएंगे तभी। अभी सिर्फ ना सारा खाना बन चुका है और सिर्फ रोटी रह जाएगी, बाद में बनेगा जब सब लोग खाएँगे तब गर्मा गर्म बनेगी। और अभी मैं यहाँ पर बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ निकाल दे रही हूँ। तो पूड़ियाँ वगैरह ने यहाँ पर देखिए निकाल दिया है, तो इतनी सारी पूड़ियाँ निकाल दिया है। एक और थोड़ा एक्स्ट्रा भी निकाल दिया, जिसको खानी रहेगी तो पूड़ी भी खा सकता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बच्चों को रेडी करने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं आज बाहर ही रेडी कर रही हूँ बच्चों को, धूप में ही, क्योंकि अच्छी खासी धूप की हुई है। तो मैंने बच्चों को नहला धुला के यहाँ पे इनर वगैरह पहना के उसके बाद फिर यूनिफॉर्म पहनाऊँगी। तो दोनों बच्चों को ड्रेस पहना लेने के बाद फिर इनको स्कूल के लिए भेज दूँगी मैं। और बच्चे स्कूल चले गए थे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद जैसा कि मेरा काम रहता है कपड़े धुलने का, तो मैं कपड़े सारे धुल के यहाँ पे डाल दिए सूखने के लिए। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो बच्चों का ये वाला यूनिफॉर्म मैंने प्रेस कर दिया था, कल ही धुला था। तो और बच्चे आज वाइट वाला ड्रेस पहन के गए हैं। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। ये मैं दोपहर के 2 बजे का वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे 1:30 बजे। तो मैंने बच्चों का टिफ़िन वगैरह धुला और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के ड्रेस भी धुले। और वाइट वाला ड्रेस था ना तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता, तो मैं उसको तुरंत के तुरंत ही धुल देती हूँ। और आज बच्चों का मैंने स्कूल वाला स्वेटर भी धुल दिया था।
और मैंने ना सुबह के कपड़े नहीं निकाले थे, आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह करने में, तो टाइम लग गया था, तो फिर मैंने नहीं निकाला। तो उसके बाद फिर बच्चे आ गए तो बच्चे के कामों में लग गई थी। तो अभी मैं डायरेक्ट जब कपड़े में बच्चों का यूनिफॉर्म धुला ना तो उसको डालना था, तो मैं सोची कि इन सारे कपड़ों को मैं निकाल के नीचे लेके चलूँगी और बच्चों के जो भी यूनिफॉर्म मैंने धुले हैं उसको मैं डाल दूँगी छत पे ही, धूप में सूख जाएगा। और मैंने मशीन में सुखा लिया। वैसे तो मैंने बच्चों के ड्रेस हाथ से ही धुले हैं और मशीन में ड्राई कर लिया है, तो जल्दी सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े थे, मैंने सारे कपड़ों को निकाल के टब में भर लिया, इसको एक साइड कर दूँगी। और बाकी के जो बच्चों की यूनिफॉर्म मैंने धुला है उसको हाथ ही में उसको अभी यहाँ पे डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो भी बच्चों की यूनिफॉर्म धुले थे उसको डाल दिए हैं। और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।